आपने शेयर्स बेचा, प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड और उस ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट हुआ, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि इस प्रॉफिट के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन आता है कि ये कितना देना है या कैसे पे करना है, शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। बस ये कन्फ्यूज़न आज ख़त्म करते हैं। असेसमेंट ईयर 25-26 के हिसाब से हमारी कैपिटल गेन की एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी, इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल गेन आखिर में होता क्या है। कैपिटल गेन का सिंपल मतलब है कि आपने कुछ एसेट खरीदा और कुछ टाइम बाद आपने उसको महंगे रेट के ऊपर बेच दिया। उस ट्रांजैक्शन के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट हुआ उसको ही कैपिटल गेन कहा जाता है। मतलब जो आपका प्रॉफिट पार्ट है वही कैपिटल गेन होता है और सरकार उसी प्रॉफिट के ऊपर ही टैक्स मांगती है, जिसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैपिटल गेन कितनी तरह का होता है। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, ये दो तरह का होता है। एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मतलब अगर आपकी एसेट की होल्डिंग ड्यूरेशन कम है तो उसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। वही अगर आपकी एसेट की होल्डिंग ड्यूरेशन लंबे टाइम के लिए है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है। ये होल्डिंग ड्यूरेशन सभी एसेट्स के लिए अलग अलग है। कुछ एसेट्स के लिए वो 1 साल है, कुछ के लिए 2 साल और कईयों के लिए वो 3 साल भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड और शेयर्स की। अगर आपने म्यूचुअल फंड या शेयर्स को 12 महीने से कम टाइम के लिए होल्ड किया है तो उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और जो उसका रेट ऑफ टैक्स होगा वो फ्लैट 15% है। वही अगर आपने उनको 12 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा और उसके ऊपर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 12.5% है विदाउट इंडेक्सेशन। यही अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक का है तो उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब कि 1,25,000 रुपये तक का कैपिटल गेन एग्जम्प्ट है। अब आप सोचेंगे ये इंडेक्सेशन आखिर में होता क्या है, ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्या है या इसकी क्या क्या एडजस्टमेंट्स है और इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा 2015 में और उसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपए। अब उसी लैंड को आपने 2025 में 30 लाख रुपए में सेल कर दिया तो आपको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 20 लाख रुपए है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ और प्रॉपर्टी का होल्डिंग ड्यूरेशन 2 साल से ज़्यादा का था तो आपको 20 लाख रुपए के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। तो देखते हैं कि ये बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा। 2025 का CII 348 और 2015 का था 254। CII का मतलब होता है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। ये एक वो रेट होता है जो गवर्नमेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन के हिसाब से चीज़ों में कितना रेट बढ़ा उसके हिसाब से कैलकुलेट करती है। ये आपकी परचेज वैल्यू को इंक्रीज कर देता है और आपकी ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी को कम कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो आपका जो एडजस्टेड कैपिटल गेन बनेगा वो 3.70 लाख बनेगा। इसकी अगर हम कैलकुलेशन देखें तो 10 लाख आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज थी, 348 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आज की रेट का CII है और इसको डिवाइड करेंगे 254 से जो 2015 का CII था। अब आपका जो टैक्सेबल कैपिटल गेन है वो 30 लाख माइनस 13.70 लाख जो कि बचेगा 16.30 लाख। अब आपको जो टैक्स पे करना है वो 16.30 लाख का 20% ही पे करना है, ना कि 20 लाख रुपये का। अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडेक्सेशन का क्या मतलब होता है और ये टैक्स लायबिलिटी हमारी कैसे कम करता है। अगर इस प्रॉपर्टी का होल्डिंग पीरियड 2 साल से कम होता तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ता और उसकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो हमारे स्लैब के अकॉर्डिंग ही लगती। वही अगर आपने वो प्रॉपर्टी जुलाई 2024 के बाद की तो उसके ऊपर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा और जो आपका रेट ऑफ टैक्स होगा वो 12.5% होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि लॉस का सेट ऑफ कैसे होता है या फिर उसकी टैक्स एग्जम्पशंस कैसे कैसे ले सकते हैं कैपिटल गेन के अंदर। अगर आपके पास कैपिटल लॉस है तो उसका कैपिटल गेन के साथ आप एडजस्ट कर सकते हैं, इससे आपका जो ओवरऑल टैक्स है वो कम हो जाता है। अगर हम बात करें सेक्शन 54 की, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा नए घर को खरीदने में लगाते हो तो उससे आपको टैक्स से छूट मिलती है। वही अगर बात करें सेक्शन 54EC की, अगर आप अपने कैपिटल गेन का पैसा REC या NHAI बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन इसमें कंडीशन है कि विदिन 6 मंथ ऑफ सेलिंग द एसेट आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो आपको अप टू 50 लाख रुपीज़ तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में छूट मिलता है। तो फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फ़र्क समझना ही कैपिटल गेन टैक्स प्लानिंग की पहली सीढ़ी है। 2025 में रूल्स काफ़ी क्लियर हैं, लेकिन सही टाइमिंग और प्लानिंग से आप टैक्स बचा सकते हो। चाहे शेयर्स हो, गोल्ड हो या फिर प्रॉपर्टी, हर डिसीजन पे टैक्स का इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको चाहिए पर्सनलाइज्ड हेल्प या फिर टैक्स फाइलिंग सपोर्ट तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी टैक्स फाइलिंग में पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू।